ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बोलो जम के वैकुंठ में रहते हैं। इंद्र इंद्रलोक, मृत्युलोक का देवता कौन है? देव अधिदेव महादेव, क्योंकि कैलाश पर रहता है, नहीं नीचे ही पृथ्वी पर रहता है। हमने पहले भी कहा, एक बहू पूना मुंबई में रहती है और एक तुम्हारे पास में रहती है, तुमको तकलीफ होगी तो सबसे पहले कौन सी आएगी? जम के बोलो जरा, पास वाली। भले तुम्हारी उससे नहीं बनती, फिर भी खड़ी तो हो जाए। और तुम कितना भी फोन लगा लो पूना वाली को, मुंबई वाली को, वो पूना वाली कहेगी मम्मी मैं डॉक्टर को भेज दूं, बस इतना कर सकती है, पर आके खड़ी नहीं होगी। आएगी कब? जब यहां से सूचना जाएगी कि डोकरी निपट गई, तब वो वहां से चलेगी कि अब जाना पड़ेगा, तब फिर पर जो नजदीक की थी वो आके खड़ी हो गई। अब तुम और सरल भाषा में समझ लो जीजियों और मेरे मालेगांव के जीजाओं, तुम और अच्छे से समझ लो। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर तुम कितने भी फ्रेंड बना लो, चाहे तुम कितने भी तुम्हारे फॉलो करने वाले बढ़ा लो, पर गैस की टंकी जब खत्म होती है तो पड़ोसी ही याद आता है। फेसबुक वाले फ्रेंड याद आएंगे क्या? वो आके टंकी देंगे क्या? ट्विटर वाले आके टंकी देंगे क्या? इंस्टाग्राम वाले आके टंकी देंगे क्या? क्योंकि दूर के ढोल सुहावने हैं, पर गैस की टंकी खत्म हुई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने फ्रेंड तुमने बनाए हैं मोबाइल पर, वो सारे फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड ही रहेंगे, पर जो पड़ोसी है, तुमने जाकर कहा काका जी टंकी है क्या? हाँ बेटा रखी, ले जा। काम कौन आया? वही पास वाला। उसी तरह तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको भजो, पर अंत समय और वचन दिया तुम निभाना। तुम भज लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, तुम्हारा मन करे उसको जपो, पर अंत समय में टंकी तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसका पान करा जाए, ये सब बाद में आएंगे। पहले मेरा दौड़ कर नंदी पर चढ़कर मेरा महादेव तुम्हारे पास खड़ा, एक क्षण में तुम्हारे सम्मुख में आ गए। राजा श्वेत शिव मंदिर में पूजन कर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, अंतिम क्षण था, मरना था। यमराज ने आकर अपने दूतों को कहा उठा लो। यमदूत उसको ले जाने लगे तो इतने में चित्रगुप्त महाराज कह रहे हैं रहने दो मंदिर में। नहीं नहीं उठाओ। राजा श्वेत का अंतिम समय चल रहा था। कार्तिक बाबा ने आकर राजे जितने यमदूत थे उनको भगा दिया मारकर। सब नीले पीले हो गए, सबको दोष दिया, खूब दोचा, खूब मारा। कोई की आंख बेकार हो गई, कोई का मुंडा बेकार हो गया, पूरा जितना मेकअप करके आए थे सब धुली गया, सब। कोई की यहाँ काली पड़ी गई, कोई का दो चार दांती निपटी गया, कोई के बाल खड़े हो गए। ऐसा भयंकर सा रूप रखकर सब यमराज के पास पहुंच गए। यमराज ने पूछा कहां गए थे? राजा श्वेत को लेने गए थे, आज उसके मरने का दिन था, अभी यही क्षण। तो फिर खाली हाथ आ गए? यमदूतों ने कहा कहां खाली हाथ आए, एक निपटा के आए, अब ये खाली हाथ कौन आया? तो राजा श्वेत नहीं मिला तुमको? राजा श्वेत नहीं प्राप्त हुआ क्या तुमको? राजा श्वेत हम गए थे, पर वो कार्तिक बाबा ने हमको भगा दिया।
कार्तिकेय बाबा ने हमको मार कर बता दिया। यमराज ने कहा चिंता मत करो, मृत्यु देवी को भेज दिया, जा डायरेक्ट टूटमान हो जा, मार दे। शंकर भगवान प्रकट होके उसी को मार दी। अब मोती मर गई। अब आए यमराज, उनको भी भगवान ने मार दिया। सूर्य नारायण भगवान की आंख में जल भर गया, मेरा बेटा चले गया, मेरी पोती चली गई। भगवान विष्णु को लेकर पधारे। भगवान नारायण ने पूछा, भोलेनाथ जी ये क्या करा आपने? यमराज को मार दिया, मृत्यु देवी को मार दिया। शंकर भगवान बोले भगवान विष्णु से, नारायण पहले एक बात बताइए, आपके घर में मालूम पड़े कोई सामान रखा है? अब समझना मेरी बहनों, माताओं, जीजियों, तुम्हारे घर में फ्रिज रखा है और कोई आया और तुम्हारा फ्रिज उठा के ले गया, तुम कुछ बोलोगी नहीं? अरे बोलो तो। तुम बैग लेकर आई हो, तुम्हारा बैग कोई उठा कर ले जाएगा, तुम बोलोगे नहीं क्या? बोलोगे ना। कहां ले जा रहा है? मेरा बैग है, रख यहां पर। भगवान शंकर ने कहा, नारायण बैकुंठ तुम्हारा है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा का है, इंद्रलोक इंद्र का है। भगवान शंकर कहते हैं मृत्यु लोक मेरा है। मेरे घर में से किसको उठा कर ले जा रहा है, पहले मुझे बताना तो चाहिए। मेरे घर का फ्रिज उठा के ले जा रहा है और बताया तक नहीं, तो तुमने इनको मार क्यों दिया? बिना पूछे ले जा रहे थे तो उसके मरने का समय आ गया था। भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान बोले मैं नहीं जानता कि मरने का समय कब आया, पर वो मेरे पूजन कर रहा था, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, पूजन कर रहा था। फिर कहा शिवलिंग की पूजन नहीं कर रहा था, शिवलिंग के पास में पोछा लगा रहा था, झाड़ू लगा रहा था। शंकर जी ने कहा भले कुछ भी कर रहा था, पर मेरे मंदिर के अंदर तो था, मेरे सामने तो था। और ना जाने कितनों के चढ़े हुए जल जब भूमि पर गिर गया था, उसे फेर तो हाथ ही रहा था, स्पर्श तो कर रहा था। क्या चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा एक ही चीज चाहता हूं, जब भी पृथ्वी पर किसी को उठाने आना, किसी को मृत्यु देना, तो पहले उठाने से पहले मुझसे पूछ लेना कि ले जाऊं, मैं क्यों ले जा, तो ले जाना। अगर शर्त मंजूर हो तो इसको जिंदा करूंगा, नहीं तो गया ही। सूर्य नारायण भगवान बोले आपकी मर्जी, वैसे ही करेंगे। यमराज को जिंदा कर दिया, मृत्यु देवी को जिंदा कर दिया। यमराज ने संकल्प ले लिया, मृत्यु लोक में जब भी आऊंगा, अगर कोई महाकाल का गुणगान कर रहा होगा, शिव की आराधना में डूबा हुआ होगा, तो उसके पास बाद में जाऊंगा, जब वो अनुष्ठान से, पूजन से, भजन से दूर हो जाए। एक संकल्प, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शिव आराधना में डूब। दुख आया, आपने शिव गुण गाया। ये पत्र हमने ज्यादा नहीं पढ़े, थोड़े हैं, देखिए। सागर बाकू गोसापी, मुकाम पोस्ट होंकनाथे, तालुका सिरपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो हाथ अवश्य हिलाइएगा, जहां भी बैठे हो दोनों हाथ इस तरह से हिला देना। अगर भी मैं बैठ रहा हूं तो भगवान भी मन में सोच दिया है, एक को तो निपटा ले। बाकू गोसापी जो मामा जी आया है, पोस्ट इनके अच्छे से होंकनाथे, तालुका सिरपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। फोटो भी उन्होंने लगाया है उनके नाती का। महाराज जी भोलेनाथ का कितना गुणगान गाऊं,
मेरे नाती को पूरे शरीर में पीलिया हो गया था और दोनों लीवर पूरी तरह से खराब हो गए। मेरे नाती को धूलिया के दवाखाने में भर्ती कराया, पर महाराज वहाँ उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि दोनों लीवर किडनी भी उसकी डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर ने गारंटी नहीं ली और मेरे नाती को घर भेज दिया। हमने तो आस ही छोड़ दी थी महाराज। फिर हमने उसे शिरडी के दवाखाने में जाने का ठाना और एम्बुलेंस बुलाकर जाने की तैयारी कर ली। महाराज शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। मैंने मेरी नाती की घरवाली को महादेव पर 1 लोटा जल चढ़ाने को बोला और वह अपनी श्रद्धा से महादेव के मंदिर गई, क्योंकि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। मंदिर गई, पानी चढ़ाया, बेलपत्र लगाया और उसको लेकर फिर उसको खिलाया। फिर वे शिरडी के लिए निकल जाते हैं। उसी वक्त हमने नाती की बीवी को कहा कि एक रुद्राक्ष अगर किसी के पास मिल जाए सीहोर का, तो रुद्राक्ष देखो। हमारे गांव के ही लोग सीहोर गए थे, हमने उनसे रुद्राक्ष लिया, उसका पानी शिव जी को चढ़ाया और चढ़ाकर वो भी उनको बोतल में भर कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप बोलते रहना, ऐसा कह दिया और रुद्राक्ष को ही बोतल में डालकर पानी जो शंकर को चढ़ाया हुआ था वो बोतल में ही भर दिया। महाराज शिरडी में मेरे नाती को ले गए तो वहां के डॉक्टर ने सीधे मुख बात भी ना किया और कह दिया इसका शरीर ठीक नहीं है, इसका कोई भी शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, ये पूर्ण तरह से जा चुका है, ऐसा लग रहा है। हम क्या करते, हमारी नाती का स्वास्थ्य देखकर हमारी आंखों से आंसू बहने लगा। बीवी वहीं पर रो रो कर बुरी हाल हो गई। कहने लगे, हम सब रोने लगे, महादेव से प्रार्थना करने लगे। तभी महादेव की कृपा देखिए, उस नाती की पत्नी जब रो रही थी, रुद्राक्ष के बोतल उसके हाथ में थी और वो गले लगाकर रो रही है कि मेरा पति चले गया, महादेव तुम्हारा जल तक पिलाया, आपने मेरा साथ नहीं दिया। तभी उसी समय पर जब बाहर आई तो एक बच्चा दौड़कर आता है और वो कहता है कि इसको मुंबई क्यों नहीं ले जाते। हमने उसी समय एम्बुलेंस कर मुंबई के हॉस्पिटल में भेजा और मुंबई के हॉस्पिटल में जब भेजा, जब मुंबई के हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसकी जांच चालू करी, ट्रीटमेंट प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से जब उसका चेकअप चालू हुआ, उसके मुख में रुद्राक्ष का जल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कानों में कहा और उसके चेकअप के लिए उसको अंदर भेज दिया। जिसका शरीर पूरी तरह से बेकार बता दिया गया था, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आना चालू हो गई और मेरा नाती ठीक हो गया, घर आ गया। उसका फोटो भी लगा रही हूं गुरुजी, ये शिव है, ये उघड़ी फोटो भी लगाया गया, ये शंकर। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक पत्र और है, सारिका नितेश बिरार, उंगांव, जिला नासिक, तहसील निफाड़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो। सारिका नितेश बिरार, मोबाइल नंबर भी उनका लिखा हुआ है। गुरुजी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, शिव कृपा से हम 5 जनों को कुछ नहीं हुआ, पर मेरी छोटी बेटी 3 साल की थी, जिसका मैंने फोटो लगाया है, फोटो देख लीजिए, जिसका फोटो लगाया है। 3 साल की थी, सेजल नाम थी लड़की, उसे सिर पर बहुत चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। और वहां पर शिव के रूप में कोई एक बच्चा, क्योंकि हम गाड़ी के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप सुनते हुए आ रहे थे, तब एक बच्चा आकर उन्होंने हाथ पकड़कर हमको वहीं के दवाखाने में ले जाकर छोड़ दिया। उसका सिर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। उसको सोचते सोचते यही विचार कर रहे थे कि उसको हो क्या गया, ना बोल रही थी ना चाल रही थी। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा और उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया। उसकी शरीर काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये 7 दिन या तो कोमा में पड़ी रहेगी या इसका शरीर चला गया। डॉक्टर ने बोला महीने भर लगेगा,
1 महीने तक हम 7 दिन पहले देखेंगे, फिर 1 महीना बाद में देखेंगे, नहीं तो फिर इसको आपको दे देंगे। ये विचार कर कर हमने शिव जी का चढ़ा हुआ जल इस बच्ची के मुख पर लगाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जो बच्ची को 7 दिन कोमा में रहना था, वो मात्र 1 दिन के अंदर उठकर बैठ गई और बाबा की कृपा से ठीक हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने आए। ये शिव तत्व, बच्ची का फोटो भी लगाया गया। शिव तत्व इसी को कहते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। मेरा शिव क्या देता? आप अपनी चित्तवृत्ति, अपना मन, अपना दिल, अपना हृदय उसको दे दो, वो तुम्हारा हो जाए और तुम उसके हो, तुम उसके हो। महाराज, कितनी विचित्र परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है। इसमें करोड़ों की दौलत दे दी है, रतन दे दिए, माणिक दे दी, मोती दे दिए, सोना दे दिया, चांदी दे दी, करोड़ों की संपदा इस प्रकृति को, इस भूमि पर भगवान ने देकर रखी। ऊपर वाले ने, महादेव ने, मेरे भोलेनाथ ने सृष्टि बनाई, करोड़ों की चीज इसमें दे दी, पर एक भी चौकीदार नहीं दिया। दिया क्या? एक भी चौकीदार नहीं दिया। और भगवान से पूछा गया, इतना खजाना दिया, सोना चांदी हीरा पन्ना सब पृथ्वी को दिया, फिर चौकीदार क्यों नहीं दिया? यहां लोग इतना कमाएंगे, कितना कमाएंगे, कितनी दौलत लोगों के पास में, कितना सोना चांदी हीरा पन्ना दौलत, गाड़ी बंगला फार्म हाउस ढेर पड़ा है, कितना दौलत, कितनी, देखो जरा कितनी दौलत। भगवान से कहा कि तुमने इसमें कोई चौकीदार नहीं दिया कि किसको कितना देना था? भगवान बोले, मेरे को चौकीदार देने की जरूरत ही नहीं है, कितनी भी दौलत इकट्ठी कर ले, आखिरी में खाली हाथ ही मेरे पास आएगा, सब नीचे ही पटक आएगा, लेकर कुछ नहीं जाएगा, तो टेंशन क्या करना मुझको। इसके बाद जो आएगा वो संभालेगा, वो छोड़ेगा, फिर दूसरा आएगा, वो संभालेगा, वो छोड़ेगा, फिर आएगा, फिर वो संभालेगा, वो छोड़ेगा। हस्तिनापुर के लिए लड़ाई करी गई थी, पांडवों को राज्य मिल गया था, पांडव राज्य छोड़े, परीक्षित को दिया, राज्य छोड़ा, परीक्षित को मिला, परीक्षित ने छोड़ा, जन्मेजय को मिला, जन्मेजय ने छोड़ा, उनके पुत्र को मिला। छोड़ छोड़ के सब जाते चले गए। सोना चांदी, हस्तिनापुर, हीरा मोती, गाड़ी बंगला सब यहीं रह गया, अपन तो गए, कौन देख रहा? इसलिए जितना दिया है मेरे मालिक ने वो कम नहीं दिया, उसमें खुश रहना प्रारंभ करो, खूब खुशी से जिंदगी जीना प्रारंभ करो। जो दिया वो कम नहीं दिया। कभी मत रोना मेरे पास कम है, उसके पास ज्यादा है, कभी मत रोना। भगवान से शिकायत भी मत करना कि मुझे करोड़पति बना दो, मुझे धनपति बना दो, मुझे बेबहुपति बना दो। भगवान से कहना तुम्हारे चरणों का दास बना दो, क्योंकि तुम्हारे चरण में रहूंगा। तू कुबेर भंडारी है, तू कुबेरेश्वर महादेव है, तू लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देने वाला, तू नारायण का कर्जा चुकाने वाला, तू कुबेर के भंडार को, चोर को भी कुबेर बनाने वाला है। तू साधारण नहीं, मेरा कुबेरेश्वर महादेव है। तू साधारण नहीं है, केवल तेरे चरणों का दास बना लेगा तो भी मेरे पास सब आ जाएगा। तेरी कृपा चाहिए, तेरी दया चाहिए। प्रथम सुख निरोगी काया, बस ये शरीर अच्छा रहे तो मैं चने भी खा लूंगी, दवाई मरने के बाद खिलाई जाती है कि जीते जी खिलाई जाती है? और नी शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो मेरी बहू कॉफी बना बना के पी जाएगी और मैं पलंग पे बैठी बैठी कहती रहूंगी, एक गिलास गर्म पानी ला दे, इसके सिवा कुछ नहीं। वो कॉफी पी रही,
वो किराना का ठंड का लड्डू अभी ठंड में बनता है। हम जब ठहरे हैं ना अग्रवाल जी के यहाँ, उनने भी बना के हमारे कमरा में भेजा है किराने का ठंड का लड्डू। कब तक खा सकते हो? जब तक शरीर पचा ले। और नहीं तो मालूम पड़े आधा लड्डू खाया, 4 दिन घर से बाहर ही नहीं निकला। पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यही गुड़गुड़ गुड़गुड़ करे। क्या खाया था? बस वो लड्डू खाया था। अब वो लड्डू कभी इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है। उस लड्डू में पीस के जितना उसमें गोंद मिलाई थी, बादाम मिलाई थी, काजू मिलाई थी, किशमिश मिलाई थी, कहीं किशमिश इधर रह गई, बादाम इधर, काजू इधर। अब कभी इधर से काजू बादाम को चिल्लाता है, उधर वक्त तो बादाम इधर आ जाती, कभी काजू इधर आ जाता। अब उसके बाद उसने कसम खा ली कभी लड्डू नहीं खाऊंगा। शरीर अच्छा है, खूब एंजॉय करिए, अपनी जिंदगी को खुश होकर जियो, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छे रहो, खूब खुशियों से रहो। कभी ऐसा मत कहो भगवान को, सरी भगवान तूने हमको को कुछ नहीं दिया, भगवान तूने हमको कुछ नहीं दिया, भगवान हमको कुछ नहीं। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। देखो एक किसान, गांव का व्यक्ति, किसान व्यक्ति, उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहती थी, भगवान को रोज कोसती, भगवान तूने हमको गरीब बना दिया, भगवान तूने हमको कुछ नहीं दिया, भगवान तूने हमको परेशान कर दिया, हमको कुछ नहीं दिया। उसका पति पत्नी का मुंह देख देख कर वो भी भगवान को कोसा करता, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। एक साधु आ रहा था। अब संत तो संत होते हैं, साधु तो साधु होते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं, बड़े अलमस्त होते हैं। पहुंच गए इसकी भिक्षाम गई। अब किसान आया, उसने कहा बाबा हमारे पास तो खुद खाने का नहीं, हम तुम्हें क्या दें? संत ने कहा जो तुम खाओ वो हमको दे दो। 2 ही तो रोटी है हमारे पास, एक पत्नी खाएगी, एक में खाऊंगा। संत ने कहा तुम एक में से आधी आधी खा लेना, एक हमको दे दो। बाबा फालतू की बात है, हम भगवान भगवान को नहीं मानते, तुम तो जाओ, हमारे पास में कुछ नहीं। संत ने कहा ऐसा मत बोल, तेरे पास में कुछ नहीं तो क्या है, आके अंदर देख लो। इसको गुस्सा आ गया, आओ अंदर आके देख लो हमारे पास में क्या है। देखो परमार्थ से बड़ी दौलत कुछ नहीं होती। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी जरूरतमंद को जरूरत की सामग्री देना, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। हमें नहीं चाहिए पुण्य बाबा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। संत ने कहा तुम्हारे सामने ये गाय खड़ी तो है, ये गाय खड़ी तुम्हारे सामने, तो इस गौ माता का क्या करूं? ओ कुछ मत करो, गाय को दूसरी रस्सी से बांध दो। इसकी जो रस्सी है ना, चेन, वो अच्छी है, उसको ले जाकर बेच दो। बेचकर पैसा ला और धन लेकर आने के बाद में लोगों को भोजन करा। उससे क्या होगा? करके तो देख। जब हम किसी को परमार्थ का काम करते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं, राहगीर को पानी पिलाते हैं, उसका पुण्य क्या मिलता है ये तुझे मालूम नहीं है। अभी तू अभी तक केवल अपने लिए सोचता था, तो दूसरे के लिए सोचना चालू कर। अपना छोड़कर जब तू दूसरे के लिए सोचना चालू करता है, तब परमात्मा तेरे लिए सोचना चालू करता है। हम जब अपने ही अपने लिए सोचते हैं तो परमात्मा कभी तुम्हारे लिए नहीं सोचता। तुम जब दूसरे के लिए सोचोगे तो परमात्मा तुम्हारे लिए सोचेगा। खिला खाना गया, चेन बेच कर आ गया, चेन लाया, पैसा लाया, पैसा लाकर भोजन बनाया, भोजन बनाकर बाहर खड़े होकर राहगीरों को भोजन कराने लगा। राहगीरों को भोजन कराया, राहगीर भोजन कर करके जाने लगे। रोज भोजन बनाता, राहगीरों को देता। पानी का मटका बाहर रख दिया, बैठा रहता, ले साहब पानी पियो, ले साहब पानी पियो, सबको पानी पिलाता, सबको भोजन कराता। वहीं से एक सेठ निकल कर जा रहा था। उस सेठ को प्यास लग रही थी, कहीं पानी नहीं मिल रहा था। वो वहां रुका, उसने पानी पिया। इसने कहा सेठ जी पानी पिया है तो 2 रोटी खाकर जाओ।
सेठ जी ने कहा हम किसी के घर का खाना नहीं खाते। नहीं सेठ जी, ये तो भगवान का है, भोलेनाथ का है, तुम रोटी खाकर जाओ। सेठ जी अंदर गए, उन्होंने देखा क्या जोरदार पत्नी ने रोटी और सब्जी बनाई है। सेठ जी ने रोटी सब्जी खाई। सेठ जी ने सोचा इसके पास कुछ भी नहीं, तो भी राहगीरों को भोजन करा रहा है, मेरे पास सब कुछ है तो भी मैं कुछ नहीं दे सका। सेठ जी ने तुरंत